新宿は一つだってけど目を覚ましてよゲットもう間もなく願いを文字に起こした知識に乗ってその身にはどんな曇りな全てを振り払うように最電話ララのエッソエッセイく手遅れですよ近々ないと見えない絆なんて果てなくて僕ら今旅の途中どうして今不時空 Don't you Somebody just tell me out 叶えよう約束通りひび割れた世界で Let's find this world Even I cannot break this world All I need is get this wrong We can catch the game 負けないでよ目に落ちたスペレをほら味方に変えて We can catch the game डॉक्टर यामी कहते हैं विलियम तुझे मुझे जवाब देना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं विलियम नहीं जूलियस हूँ और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और मशरूम आइडिया देख के बहुत शौक हो जाता है। विजार्ड किंग को क्या हो गया? कैप्टन यामी कहते हैं मुंह मत देख किसी को मदद के लिए लेके आ और एकदम से कहता है अब मदद लाने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी थोड़ी देर में मर जाएगा और एकदम से लिच का साथी आता है और कैप्टन यामी अपनी कटाने से डायमेंशन होल कर देते हैं एक ही बार में पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब कैप्टन यामी विजार्ड किंग के पास जाते कह रहे होते हैं तू होल्ड कर थोड़ा। विजार्ड किंग कहते हैं वाह क्या ताकत है तेरी तूने एक ही बार स्लैश मार दिया। वो कहते मैं कितनी बार बताऊँ मैं 28 साल का बच्चा नहीं हूँ। विजार्ड किंग कह रहे हाँ तू बड़ा हो चुका है। अब हम राय को दिखाई जो कह रहे होते इसके आगे मैं जीत नहीं सकता मैं क्या करूँ मेरे पास एक ही चाह रहा है इन लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा और मैं ख़त्म कर दूंगा इनको। पर एकदम से ऑस्टा आता है उसकी मैजिक को छीन लेता है। वो कह रहा है एंटी मैजिक स्वॉर्ड और ऑस्टा मुक्का मारता कह रहे तू अपने को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है हमें बात करनी चाहिए बैठ के। और एकदम से मैरी आती है कह रही होती है तू मेरे बीच में क्या कर रहा है और तू इनसे क्या बात करेगा इनको हमें मारना ही पड़ेगा इन लोगों ने हमारे बंदों को बहुत मारा। ऑस्टा बोलते हैं इनके भी कोई चाहने वाले हैं जैसे हमारे चाहने वाले इनके सीने में भी दर्द होता है मैंने सुना था। राय कहते क्या लिज भी यही कहता था। ऑस्टा कहता है ये भी तो इंसान है इनको भी तो मौका होना चाहिए बोलने का हमें इनको मौका देना चाहिए। और मैरी ऑस्टा की तरफ देख के हंस रही होती है। राय कहता है क्या ये क्या कह रहा है। अब राय फिर से अपनी पुरानी बातों के बारे में सोच रहा होता है कह रहा होता है इसका कोई फायदा नहीं आखिर में। अब लिच आता है और आखिर में सारे स्टोन ले आता है। उसके पार्टनर कह रहे हैं आखिरकार आप सारे स्टोन ले आए और हमारा ड्रीम फुलफिल हो जाएगा आखिर में। और विजार्ड किंग को दिखाई जो अपनी अंतिम सांसें ले रहे होते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं होल्ड कर तू सही हो जाएगा। विजार्ड किंग कहते हैं वो कितना ताकतवर था उसकी आंखों में मुझे डर दिखा क्या ताकत थी उसके पास। और मार्च डॉक्टर को लेकर आ ही रहा होता है। विजार्ड किंग होल्ड करना ऐसे नहीं हो सकता आपके साथ। कैप्टन यामी कहते हैं जूलियस तुझे कुछ भी नहीं हो सकता। आप पुरानी बातों को याद कर रहे थे जूलियस पहला बंदा था जो कैप्टन यामी से बात करने आया था और कैप्टन यामी को ही उसने लिखना सिखाया था और उसे अपने एक टीममेट में रखा था और उसे ट्रेनिंग दी थी विजार्ड किंग ने। विजार्ड किंग कहते हैं यामी सब तेरे पे तू बहुत शक्तिशाली हो चुका है तू हमारे किंगडम की रक्षा करेगा। वो कहता हाँ और एकदम से विजार्ड किंग की उसी वक्त मौत हो जाती है और उनका ग्रिम और भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और कैप्टन यामी आखिरी सल्यूट दे देता है विजार्ड किंग को। अब हम कोपो दिखाई जाते कह रहा होता मैंने बैरियर बना दिया पर मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है पर मुझे ये नहीं सोचना चाहिए सब लोग अंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें यूनो की टीम को दिखाया जाता है जो अंदर जा रही होती है। मुझे यहाँ से कोई आवाज़ आ रही होती है और एक बंदे को देखते इसका माना कितना तेज है। अब हमें वहाँ पे लिच को दिखाया जाता है जो एक स्टोन लगा देता है। लिच कह रहा है यही हमारी चाबी है ये हमारी नई दुनिया को खोलेगी। सब लोग कह रहे हैं वाओ मास्टर आपने क्या कर दिया। सब लोग कह रहे हैं वाह हमारी नई शक्ति आएगी हम नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो कहते हैं चुप बैठ हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। लिच आपने मेरी बहुत मदद की जब मैं तन्हाई में था तब अपने अपना हाथ दे के मेरी रक्षा की आप बहुत महान है लिच। लिच बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी बात नहीं मैं तुम्हारी मदद की पर मैं एक असली बात कहना चाहता हूँ तुम लोग कुछ भी नहीं हो हमेशा मेरे पे रहते हो हमेशा मेरे पे ट्रस्ट करते रहते हो तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों को चोट पहुँची तुम्हारी वजह से तुमने विलेज में अटैक किया और ऐसी तबाही मचाई और एकदम से स्टोन लगाता है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सब लोग क्या कह रहे हैं लिच। अब एकदम से बहुत रोशनी आ रही है सब लोग देख रहे होते ये क्या हो रहा है। लियो कहते ये कैसी रोशनी आ रही है। अब कैप्टन जैम कहते ये कैसी शक्ति है और कोप कह रहा है मेरा मैजिक गायब कैसे हो गया और वो अनजान शक्ति एकदम से चालू हो जाती है।
राय कहता आखिरकार हमारा समय आ गया, अब हमारा ट्रू फॉर्म आएगा। और राय के सारे बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं। मिमोसा कह रही ये क्या है, ये जिंदा हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, हमें भागना पड़ेगा, तुम्हें क्या हो गया, अब हमें बताया जाता है लिक्ट ने कैसे विजार्ड किंग को मार डाला था। और ये सब कैप्टन यामी देख देते हैं और अपना काउंटर अटैक करते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब विजार्ड किंग कैप्टन यामी कह रहे हैं तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, और विजार्ड किंग मर जाते हैं। अब हमें लिक्ट को दिखाया जाता है उसे ग्रीमोर मिल चुका होता है और सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। सब लोग खुश इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि 4 लीफ का ग्रीमोर है। अब नेक्स्ट सीन में हमें राया और लिच को दिखाए जाते हैं जो एक साथ बैठे हुए होते हैं, और वहाँ पे एकदम से पैटी आती है। राय कह रहे यहाँ से भाग जा, वो कह रही मैं तेरे से बात नहीं करने हूँ, और लिच से बात कर रही होती, कह रही ह्यूमन यहाँ पे अटैक करने वाले है। लिच कहता है कुछ भी नहीं है, ह्यूमन यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। अब वो एकदम से देखते हैं वहाँ पर तूफान आ जाता है। लिच कहता है अरे यहाँ तो एक लड़की है, और उसकी मदद करने चले जाता है। उसका भाई भी उसकी मदद करता है, पर लिच आगे लड़की को बचा लेता है और बाहों में पकड़ लेता है। अब वो लड़का कहता है शुक्रिया तुमने मेरी बहन की जान बचाई। और वो लड़के के पास भी 4 लीफ का ग्रीमोर होता है। वो लिच कहते मेरे पास भी 4 लीफ का ग्रीमोर है। और उस दिन जब लिच और वो लड़के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राया कहते ये तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए, पर पैटी को हजम नहीं हो रही होती ये सब बातें। अब सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते, पर वहाँ पे एकदम से राय आता है। राय कहता है पैटी तू अभी भी यहाँ पे लिच से चिपकी हुई है। लिच फिर बताता है मेरी होने वाली बीबी अभी पेट से, और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। अब हमें शादी का दिन दिखाया जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब लिच बोलते मैंने उसके भाई से वादा किया है, मैं उसकी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। और एकदम से पेटी देखती कहती ये दोनों बहुत खुश हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, पर हम एल्फ ट्राइब से। पर ये छोड़ो ये बातें। अब फन एकदम से बोलती मेरी कब शादी होगी, मैं कब दुल्हन बनूंगी। अब खुशी का माहौल ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, पर एकदम से अटैक हो जाता है। सब लोग कह रहे ह्यूमन ने अटैक कर दिया। राया कहते मेरी मैजिक पावर क्यों नहीं चल रही, और सब पे एक एक करके अटैक हो जाता है और सब लोग नीचे गिर जाते हैं। पैटी कह रही उसे ह्यूमन ने अटैक किया होगा क्योंकि उसके पास लाइट की पावर है। नहीं, उसने अटैक नहीं किया, ये हमने गलत सोच रहे हैं। और सब लोग एकदम से मर जाते हैं, पर कोई बंदा खड़ा होता कहता है हे लिच ये तुम हो, और वो एकदम से गिर जाता है और पैटी भी नीचे गिर जाती है। अब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को देख रहा है। वो कहता है ये तो ह्यूमन हाथ है। वो लड़का और कोई नहीं लिच होता है। वो कह रहा है मैं ह्यूमन बॉडी में आ गया, मतलब मैं उस दिन मर चुका था। ये किसकी बॉडी है, ये ह्यूमन की बॉडी है, और मैं ह्यूमन की बॉडी में आ गई मेरा सोल, मतलब मैं उस दिन मर चुका था। और एकदम से लिच बाहर आता और देख रहे होते मैं दूसरों का सोल महसूस कर सकता हूँ, ये लोग अभी भी है। और एकदम से भाग जाता है चर्च के अंदर। वहाँ पे उसको अपना ग्रीमोर मिलता है 4 लीफ का। अब लिच जैसे ग्रीमोर को पकड़ता हो कहता है फ्यूचर अब मेरे हाथ में, मुझे सब सही करना पड़ेगा। जैसे उसने राय को सही किया था फॉरबिडन मैजिक की वजह से, और उसकी सारी यादें वापस आ जाती है। और ऐसे ही इन्हें वीटो के साथ किया था, वीटो को भी फॉरबिडन मैजिक से उसने सही किया और उसकी सोल वापस आ गई। इसी प्रकार उन्होंने फिना को भी जिंदा किया फॉरबिडन मैजिक की वजह से, जबकि वो मरने वाली थी। क्योंकि आपको याद ही होगा डायमंड किंगडम में वही जिंदा बचेगा जो आखिरी इंसान होगा। उसमें फिना मर चुकी थी, पर वो जिंदा हो गई थी फॉरबिडन मैजिक की वजह से। अब लिच सबको तीनों मेंबर को बता रहा होता है कि हमें ऐसा ऐसा करना है, हमें ह्यूमन का यूज़ करना है और स्टोन लेने हैं, और हमें अपना मकसद पूरा करना है। और सब लोग कहते हैं ठीक है लिच, जो तुम कह रहे हो हम वही करेंगे। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लिच कह रहा है आखिरकार वो सपना पूरा होने वाला है, और जो तुम ह्यूमन ने किया उसका दंड भोगना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं हमें तो लगा तुम हमें शक्तियाँ देने वाले हो, तुम क्या बात कर रहे हो। और एकदम से रेडियस की स्किन जलने लगती है। रेडियस कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो लिच हमारे साथ। अब गंदे चेहरे वाले कह रहे हमें लगा हम तेरे दोस्त हैं। वो कह रहे हाँ तुम मेरे दोस्त हो, पर मेरा असली दोस्त का आना बाकी है, इसलिए तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और रेडियस एकदम से चिल्लाता है आई कांट सी यू, आई कांट सी यू, और तीनों की सोल निकल जाती है। और अब हमें यूनो को दिखाया था जो अब तक मुंह खोल के बैठा होता है। भाई मुंह बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी अंदर।